एल्डिहाइड और कीटोन का आज दूसरा वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उनका रिवीजन कर रहे हैं। ये सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि जो C डबल बॉन्ड O बाई फंक्शनलाइज ग्रुप है वो कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। यदि यहाँ एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन एटम हो तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एल्डिहाइड। यदि दोनों पे एल्किल ग्रुप हो, हाइड्रोजन ना हो, तो वो कहलाते हैं कीटोन। फिर इनका नोमेनक्लेचर पढ़ा था कि आईपीएससी में आपके क्या करते हैं, ई हटा के एल लगा देते हैं एल्डिहाइडों के नोमेनक्लेचर में, इसलिए इन्हें एल्किनेल कहते हैं। कीटोन में हम क्या करते हैं, ई हटा के क्या लगा देते हैं, ONE, यानी एल्केनॉन कहते हैं। फिर साइक्लिक में इस तरह से नोमेनक्लेचर पढ़ा था हमने। इनकी फिर कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जिसमें कि आपके C डबल बॉन्ड O में C आपके sp2 हाइब्रिड है और आपके ऑक्सीजन भी आपके क्या है, sp2 हाइब्रिड है। ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइडों का संश्लेषण, जिसमें हमने रोजेंड-मुंड रिडक्शन पढ़ा था। मैकेनिज्म पढ़ी थी इसकी। एसिड क्लोराइड से कीटोन का फॉर्मेशन में ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन कराएं आपके अम्ल एसिड क्लोराइड की, तो आपके कीटोन बन जाते हैं। एल्कोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं तो आपके, और किसके साथ, ऑर्गेनोकेडियम कंपाउंड के साथ, तो आपके कीटोन बन जाते हैं। यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लेक्चर 1 में। अब पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2। अम्ल क्लोराइड से आपके एरोमेटिक कीटोन्स का सिंथेसिस। जो बेंजीन है और बेंजीन के जो होमोलोगस हैं उनकी अम्ल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं। और इस रिएक्शन का बहुत फेमस नाम है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, तो बन जाएगा एसीटोकीनोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,3-डाइथाइल से, फ्रॉम 1,3-डाइथाइल, जो आपके साइक्लिक 1,3-डाइथायोएसीटेल होता है। ये आपके साइक्लिक 1,2,3-1,3-डाइथायोएसीटेल, इसको कहते हैं 1,3-डाइथाइल। इस 1,3-डाइथाइल में से एक H नहीं हो तो ये आपके 2-एल्किल 1,3-डाइथाइल, और ये 2,2-डाइएल्किल 1,3-डाइथाइल। किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में 1,3-प्रोपेन डाइथायोल के साथ 1,2,3-1 प्रोपेन 3 कार्बन वाला डाइथाइल के साथ रिएक्शन किसी एल्डिहाइड की करा, तो बहुत आसानी से ये 1,3-डाइथाइल बन जाए। ये वाला बन गया 2-एल्किल 1,3-डाइथाइल। इस डाइथाइल 1,3-डाइथाइल की रिएक्शन हम ब्यूटिल लिथियम के साथ करा, तो क्या होगा कि कार्ब लिथियम कंपाउंड बनेगा। यहाँ कराए तो ये आपके H रिमूव हो गए, इसके साथ C4H10 निकल जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, लिथियम होगा, लिथियम साल्ट बन गया। फिर इस लिथियम साल्ट की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करा दें तो LiX निकल जाएगा, यहाँ पे R डैश आ गया। इसके बाद बने हुए प्रोडक्ट का मेथनॉल में मर्क्यूरिक क्लोराइड या आपके एक्वस एसीटोनाइट्राइट से हाइड्रोलाइसिस कराए मर्क्यूरिक क्लोराइड मेथनॉल में,
या फिर आपके एक्वस एसीटोनाइट्रिक, तो आपके कीटोन बन जाते हैं और ये आपके हट जाता है कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि कार्बन एटम एल्डिहाइड में क्या होता है जनरली सी पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव होता है, लेकिन ये 1,3 जो डाइथाइन में जो बना है ये कैसा चार्ज वाला है, इस पर क्या जुड़ रहा है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि आपके इसमें कैसा नेगेटिव वाला चार्ज आ रहा है। सिंपल कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इस 1,3 डाइथाइन में कार्बन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन एटम की पोलरिटी अपोजिट हो जाती है, और इसका बहुत ही विशेष नाम है अम्पोलन। अम्पोलन का मतलब है, अर्थ है पोलरिटी रिवर्सल, विपरीत ध्रुवता होना। जैसे आपके ये यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम से क्रिया कराएंगे तो यहाँ H हट के Li आ जाएगा, और फिर इस आइसोप्रोपिल आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे तो ये Li और आयोडाइड हट जाएगा, यानी कि इस H की जगह ये आइसोप्रोपिल ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H और इससे जुड़ा हुआ रह जाएगा O, यानी 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अगली बनाने की विधि है फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइलोसिस। नाइट्राइल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के बने हुए एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करें तो कीटोन बनते हैं। ये आपके नाइट्राइल या साइनाइड, इनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया कराई तो R इस कार्बन पे जुड़ गया, N पे जुड़ गया MgX। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई तो यहाँ पे आ गया O और इस पे क्या रह गया H2, MgXNH2। ये आपके इस तरह से हम समझ सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस में यहाँ से ये आपके आया O और ये H2, ये आपकी MgXNH2 और ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ आपके एल्किल साइनाइड की रिएक्शन R डैश Li से कराई तो R डैश ये ग्रुप जुड़ेगा कार्बन से, और यहाँ N के संग जुड़ेगा Li। फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं OH2, फिर इससे यहाँ आपके जल से ले रखा है तो यहाँ उन्होंने क्या निकाल रखा है, ये LiNH2 के रूप में लिख सकते हैं इसको, या इन्होंने किस तरह से लिख रखा है, ये हटाते हैं हम, क्या लिखते हैं इस पे LiNH2। तो इस तरह के आपके ये रिएक्शंस हैं जिनमें कि हम इनको बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपके फेरिल साइनाइड की रिएक्शन इससे प्रोपिल लिथियम से कराएं तो प्रोपिल ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन एटम पे और बीच पे आ जाएगा O, ये आपकी प्रोपिल फेनिल कीटोन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं तो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा फेनिल ग्रुप और ये NMgBr, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये O इधर आ जाएगा, H2 इधर, MgBrNH2 और ये 2-मेथिल-1-पेनिल। यहाँ साइनाइड ग्रुप में कार्बन व नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का एडिशन केवल एक बार ही हो, 2 बार नहीं हो, क्योंकि 2 बार होने की स्थिति में कंडीशन में आपके डबल नेगेटिव नाइट्रोजन एटम बनेगा जो स्टेबल नहीं होता है। जैसे एक R जुड़ा यहाँ कार्बन पे, ये बढ़ गया, यदि दूसरा R भी इस कार्बन पे जुड़ गया नाइट्रोजन पे जैसा आ जाएगा, एक नेगेटिव ये दूसरा नेगेटिव यहाँ, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए आपका
ये और मैकेनिज्म दे रखी है। ये इसके साथ पहले ये बना साल्ट, फिर साल्ट की हाइड्रोल आपके साल्ट में रीअरेंजमेंट हुआ, ये H रीअरेंज होके माइग्रेट होके कार्बन पे ये बन गया। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा O और यहाँ H2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से, जैसे कैल्शियम मेथेनोएट के अतिरिक्त अन्य कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन पर कीटोन प्राप्त होते हैं। इसमें से आपके CaCO3 निकल जाएगा और क्या बचेगा आपके CaCO3 निकला तो क्या बन गया आपके RCOR कीटोन। जैसे यहाँ निकला CaCO3, क्या बन गया CH3COCH3, एसीटोन बन जाएगा। तो इस तरह का आपके ड्राई डिस्टिलेशन से बन जाते हैं। जो एसिड है उनके कैटालिटिकल डिकम्पोजिशन से भी ये आपके कीटोन बन जाते हैं। इसमें भी जो मेथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा अदर एल्केनोइक एसिड्स की वेपर्स को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेड हॉट MnO पर्पस से पास आउट करें तो कीटोन बनते हैं। ये एसिटिक एसिड की जो वेपर है इसको पास आउट करें तो एक से CO2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा एसीटोन। एल्केनोइक एसिड की एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराने में भी आपके कीटोन बनते हैं। 2R एलाइन, यानी R यहाँ जुड़ा, ये प्रोपेनोइक एसिड मैथिल लिथियम से किया है एक रिएक्शन, 2 ब्यूटेनॉन बनता है। अब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी फिजिकल स्टेट, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे आपके मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है, इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन कहलाता है। इससे अगला मेंबर एसिटाल्डिहाइड, लो बॉइलिंग पॉइंट का, कम क्वथनांक का, केवल 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिक्विड है, जो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C11H22O तक के, यानी 11 कार्बन तक के सभी एल्डिहाइड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और फिर इससे आगे वाले हायर ठोस होते हैं। अधिकतर जो हायर मेंबर है वो ठोस है। बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड व कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो एल्कोहलों की तुलना में कम है, क्योंकि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें नहीं है। लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एल्केन है उनसे ज़्यादा है। एल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जबकि ये कैसे हैं, पोलर, ध्रुवीय। इस पोलर नेचर के कारण यहाँ पे O नेगेटिव C पॉजिटिव इनमें अट्रैक्शन यानी कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए इनमें क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ऑर्डर, जो लोअर एल्केनल हैं उनमें आपके नॉन प्लीजेंट स्मेल होती है, अरुचिकर गंध होती है, परंतु जो हायर मेंबर हैं उनमें फलों जैसी गंध होती है। जो C8 से C13 तक के एल्केनल हैं वो आपके परफ्यूम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो कीटोन हैं उनमें भी आपके प्लीजेंट स्मेल होती है, रुचिकर गंध वाले द्रव हैं। C11 तक के या कीटोन आपके परफ्यूम के रूप में काम आते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो लोअर एल्केनल हैं और एल्केनॉन है यानी एल्डिहाइड और कीटोन है वो वाटर में
सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी में कमी होती जाती है। इसका कारण यह है कि जो लोअर कार्बोनिल यौगिक हैं उनमें आपके कार्बन हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, छोटा होता है। वो आपके जल के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेटेड हो जाते हैं, जल योजित हो जाते हैं। जबकि हायर कंपाउंड में एल्किल ग्रुप बड़ा होने पे ये आपके ऐसा नहीं हो पाता। यदि R छोटे हैं तो आपके इस तरह से ये इनमें हो जाएगा। अब है कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी, कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन एटम से ज्यादा होती है। यानी ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः दोनों के मध्य स्थित डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर का जो चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के अधिक निकट हो जाती है। अतः जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में इस तरह से आयोनिक करैक्टर आ जाते हैं। ये इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पोलर। इसीलिए कार्बोनिल इस पोलैरिटी के कारण ही पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यानी इनमें डायपोल मूवमेंट पाया जाता है। ये आपके इसका डायपोल मूवमेंट है आपके एल्कीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ ब्यूटीन में केवल जो पोलैरिटी है वो कितनी है 0.3 जो डायपोल मूवमेंट है, जबकि यहाँ पे कितना है 2.5। सारी चीज रेफरेंसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट IL Finar, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और आपके सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है ये आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का, जिसके सहायता से ये सारी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन की गई है। धन्यवाद।